अस्सलाम वालेकुम माय डियर व्यूअर्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आई एम अली रज़ा सियाल, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ इंग्लिश, गवर्नमेंट मेरान डिग्री कॉलेज मोरू। आज हम डॉन न्यूज़पेपर की हेडलाइन में से कुछ वर्ड्स, उनकी मीनिंग और उनका सेंटेंस में प्रॉपर यूज़ पढ़ेंगे। जो आज की डॉन में हेडलाइन थी वो है Indian Army Chief says won't reduce troops along China border in winter। इसका मतलब ये है कि जो इंडिया का आर्मी चीफ है उसने कहा है कि वो अपनी ट्रूप्स, अपनी आर्मी, अपनी फोर्सेस जो चाइना का बॉर्डर है वहाँ इस सर्दी में, इस विंटर में अपनी ट्रूप्स कम नहीं करेंगे। इंडियन आर्मी चीफ सेज, इंडिया का जो आर्मी चीफ है वो बोलता है, क्या बोलता है? वोंट रिड्यूस, कम नहीं करेंगे, ट्रूप्स, अपनी फौजें, अलोंग चाइना बॉर्डर, चाइना बॉर्डर से अपनी फोर्सेस कम नहीं करेंगे इन विंटर, इस विंटर की सीजन में। इस आज के आर्टिकल में से कुछ वर्ड्स हैं, हम वो वर्ड्स कुछ पढ़ रहे हैं। वर्ड नंबर वन है वोंट, WONT, ये जो वर्ड वोंट है, ये वोंट, ये शॉर्ट फॉर्म है वर्ड विल नॉट का। वोंट, WONT, वोंट इज शॉर्ट फॉर्म ऑफ द वर्ड विल नॉट। वर्ड नंबर टू है रिड्यूस। रिड्यूस, इसकी मीनिंग है कम करना। इसके जो सिनोनिम्स हैं वो है शॉर्टन या लेसन। शॉर्टन, लेसन, और इसका और वर्ड है डिक्रीज, कम करना, घट करना। रिड्यूस के सिनोनिम्स हैं शॉर्टन, लेसन, डिक्रीज, कम करना। वर्ड नंबर हमारा थर्ड है रिव्यू। रिव्यू, री मीन्स अगेन, जो वर्ड री है उसकी मीनिंग है दोबारा, अगेन। व्यू, देखना, किसी चीज को फिर से देखना, किसी चीज को दोबारा देखना, एनालाइज करना, रिविजिट करना। इसके जो सिनोनिम्स हैं वो है रिविजिटिंग, समथिंग अगेन, रिविजिटिंग, रिविजिट करना, किसी चीज को दोबारा देखना, रिविजिटिंग समथिंग अगेन, या हम इसको बोल सकते हैं एनालाइजिंग समथिंग अगेन, एनालाइजिंग, एनालाइजिंग समथिंग अगेन, किसी चीज को दोबारा से एनालाइज करना, ये भी इसका सिनोनिम्स है। वर्ड थ्री है हमारा डिप्लॉयमेंट। डिप्लॉयमेंट मीन्स मूवमेंट ऑफ फोर्स इन स्पेसिफिक एरिया। जब किसी फोर्स की मूवमेंट करते हैं, उसी फौज को किसी स्पेसिफिक मखसूस एरिया में डिप्लॉय करते हैं, वहां लॉन्च करते हैं, वहां मूव करते हैं, तो उसे बोलते हैं डिप्लॉयमेंट ऑफ फोर्सेस। नंबर फिफ्थ वर्ड है आउटकम। आउटकम मीन्स रिजल्ट, नतायज। आउटकम मीन्स रिजल्ट यानी नतायज। सिक्स्थ वर्ड है निगोशिएशंस, मीन्स टॉक्स, बात करना, टॉक करना। Now we are going to make sentence of these words and we have to see what are these words in parts of speech, whether they are noun, they are verb and they are pronoun, and they will be used in the sentence according to their parts of speech. जैसे वर्ड रिड्यूस है, अब देखिए ये जो वर्ड रिड्यूस है ये वर्ब है। इफ वी टॉक अबाउट द पार्ट्स ऑफ स्पीच वी वुड कम टू नो द वर्ड रिड्यूस पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है। वर्ब मीन्स एक्शन, कोई काम। सेंटेंस हम बनाते हैं ही रिड्यूस्ड माय वर्किंग आवर्स। अब देखें इस सेंटेंस में ही हमारा सब्जेक्ट है, रिड्यूस्ड वर्ब है मीन्स कम करना, माय वर्किंग आवर्स ये हमारा ऑब्जेक्ट है। ही रिड्यूस्ड माय वर्किंग आवर्स, इसने मेरे काम करने के घंटे कम किए, रिड्यूस किए हैं। वर्ड टू है रिव्यू, ये भी हमारा वर्ब है। इफ वी टॉक अबाउट द पार्ट्स ऑफ स्पीच वी वुड कम टू नो रिव्यू इज आल्सो वर्ब। इफ वी मेक अ सेंटेंस इट कैन बी वी नीड टू रिव्यू आवर पॉलिसी। इसकी मीनिंग है कि हमें अपनी पॉलिसी को रिव्यू करने की नीड है, हमें अपनी पॉलिसी को रिविजिट, फिर से देखना,
फिर से एनालाइज करने की नीड है। यहाँ हमारा वी सब्जेक्ट है, नीड मॉडल वर्ब है, और री टू रिव्यू हमारा ये वर्ब है, और पॉलिसी ऑब्जेक्ट है हमारा, और पॉलिसी क्या है हमारा, ये ऑब्जेक्ट है। नेक्स्ट वर्ड है डिप्लॉयमेंट, ये हमारा नाउन है। डिप्लॉयमेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। आप हमें पता है कि जब नाउन सेंटेंस में यूज करें तो इट कैन बी आइदर नाउन, इट कैन बी आइदर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। जो हमारा नाउन है वो ग्रामेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू में सेंटेंस में जब यूज करते हैं वो या तो हो यूज करेंगे सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट। सो सेम केस वुड बी विद द वर्ड डिप्लॉयमेंट, इट कैन बी आइदर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। आई होप द थिंग्स आर वेरी मच क्लियर टू यू। देखें सेंटेंस हमने बनाया है, इंडिया अनाउंस्ड डिप्लॉयमेंट ऑफ ट्रूप्स। इस सेंटेंस में इंडिया हमारा सब्जेक्ट है, अनाउंस्ड ये हमारा वर्ब है, डिप्लॉयमेंट ऑफ ट्रूप्स ये हमारा ऑब्जेक्ट है। डिप्लॉयमेंट नाउन, ऑफ प्रीपोजिशन, उसके बाद फिर हमारा यूज हुआ है नाउन, डिप्लॉयमेंट ऑफ ट्रूप्स। नेक्स्ट हमारा वर्ड है आउटकम, ये भी हमारा नाउन है जिसकी मीनिंग नताइज या रिजल्ट, आउटकम। अब देखें ये नाउन है हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच में। हम अगर इसका सेंटेंस बनाएं तो सेंटेंस कैन बी इट इज द आउटकम ऑफ योर वर्क, इट इज द आउटकम ऑफ योर वर्क, ये आपके काम का ही सब रिजल्ट है, आउटकम है। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है निगोशिएशंस। निगोशिएशंस मीन्स टॉक, बातें। जब किसी से जंग हो, लड़ाई हो, जैसे घर में हस्बैंड वाइफ के बीच में लड़ाई हो तो निगोशिएशंस करते हैं। जब निगोशिएशंस करते हैं, आपस में टॉक करते हैं, तो उनके बाद लड़ाई खत्म हो जाती है समटाइम्स। इसी तरह जब मुल्कों में जंगें लगती हैं तो आफ्टर निगोशिएशंस द वॉर्स कैन बी एंडेड। निगोशिएशंस मीन्स टॉक्स, ये हमारा नाउन है। फिर वही बात मैं रिपीट करूंगा कि नाउन कैन बी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। अब हमने सेंटेंस बनाया है निगोशिएशंस पे, वी हैव engaged them in negotiations to resolve the issue. We have engaged them, हमने उनको engage करके रखा है in negotiations, बातों में, talks में, to resolve the issue, उस मसले को, इशू को हल करने के लिए। जाहिर बात है जब मसला होगा तो निगोशिएशन ही उसका बेस्ट हल है, जंगे नहीं। लेकिन अगर अगर बंदा बेहतर है तो निगोशिएशंस, if he is enough mature and he understands the value scope of negotiations, वरना other options are always available। अब देखें यहाँ जो हमने हेडलाइन पढ़ी उसमें एक वर्ड था अलोंग, ये वर्ड है अलोंग, अलोंग चाइना बॉर्डर इन विंटर। अब अलोंग प्रीपोजिशन है, अलोंग क्या है, प्रीपोजिशन। इस्तेमाल कहाँ करते हैं, अब देखें ये हमारा रोड है, ये मैंने यहाँ बनाया है, ये सीधा, ये जो सीधा यहाँ है रोड का एक किनारा एक साइड, ये रोड का दूसरा किनारा दूसरा साइड। अब जब बंदा कोई इंसान रोड के पैरेलल डायरेक्शन में, किस डायरेक्शन में, पैरेलल डायरेक्शन में, इन द सेम लाइन, इन द सेम लाइन, उसी ही लाइन में बंदा यूं यहाँ चल रहा है। सपोज मैं यहाँ यूं वॉक कर रहा हूँ, सपोज ये रोड चल रहा है, मैं यहाँ यूं वॉक कर रहा हूँ, सेम लाइन, पैरेलल लाइन, तो वहां यूज करेंगे प्रीपोजिशन अलोंग। मैंने जुमला लिखा है ही वॉक्स अलोंग द रोड, ही वॉक्स अलोंग द रोड। अब ये सेम लाइन है, वही डायरेक्शन है जहां रोड लीड कर रहा है, जहां रोड मूव कर रहा है, इन दैट कॉन्टेक्स्ट वी शैल यूज प्रीपोजिशन अलोंग। लेकिन अगर रोड के इस तरफ से उस तरफ मैं क्रॉस करके जाऊं, अपोजिट साइड क्रॉस करके जाऊं, जैसे ये रोड यूं जा रहा है तो बंदे ने यहाँ से यूं अपोजिट डायरेक्शन में यूं, किसी पर्सन ने इस वन साइड टू अनदर साइड बंदे ने क्रॉस किया है, तो वहां यूज करेंगे अक्रॉस। आई होप ये आपको वर्ड्स उसके सेंटेंसेस क्लियर होंगे, एंड आई वुड सजेस्ट यू टू ज्वाइन अस, chat with us on this number 0
336 343 4 2 3 5. We would help you in the preparation of MDCAT, ECAT, and different jobs of the exams. आप hope the things are very much clear to you. अब ये आप note down करें. Thank you.